अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। यही बात वर्तमान समय में आज बिहार के गर्मा गर्म राजनीति में देखने को मिल रही है। क्या विधानसभा की इस सत्र में, इस सरकार में हमेशा क्या एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के ऊपर प्रहार, या फिर अपनी कुर्सी की बचाव की खातिर, अपने व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा और शोहरत की खातिर लोगों में गुमराह किया जाता रहेगा। कभी नीतीश कुमार तंज कसते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो वहीं केंद्र में बैठे हुए लोग यहाँ राज्य के लोगों को कोसते हैं। आज जो ये माहौल बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, अराजकता की माहौल सरकारों में हो रही है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये लोग केवल अपने सत्ता की खातिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का उसका एक मकसद होता है कि उसका प्रतिनिधि उसके सवाल को सदन में उठाएगा और उसके हक और हुकूक के लिए लड़ेगा, परंतु यहाँ एकदम उल्टा देखने को मिल रहा है। सदन में पहुंचने के बाद और एमपी बनने के बाद जनता के उस विश्वासों से कोसों दूर बैठकर अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए लोग जो कल तक आम नागरिक थे, आम थे, वो एक वीआईपी जगह पर जाकर एक मंत्री के पद पर, एक विधायक और एमपी के पद पर पहुंचकर जनता की उस आशा पर खड़ा नहीं उतरने का काम कर रहे हैं। इसका जवाबदेही किसकी हो सकती है? क्या उस जनता की हो सकती है जिस जनता ने अपनी उम्मीदों के साथ, ऐसे जनता ने उस प्रतिनिधि का चुनाव किया जिसके ऊपर अपना विश्वास लगाया हुआ था? या फिर उस प्रतिनिधि को कहेंगे कि जो झूठी दिलासा दे करके राजनीति के उस ऊंची ओहदे पर जाने के बाद से इस तमाम अपने मुद्दों और बिंदुओं को भुलाकर अपने व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। अभी का जो माहौल है, इस माहौल में केंद्र राज्य को कोस रहा है, राज्य केंद्र को कोस रहा है, और इस दोनों पाटन के बीच में जो जनता पिसा रही है, इसको देखने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्या जनता इसलिए चुनाव में वोट करती है कि उसका प्रतिनिधि, उसका नेता मूल बिंदु से भटक कर अपने व्यक्तिगत शोहरत और व्यक्तिगत लोभ और लालच में चला जाए? इन तमाम बिंदु को समझने की ज़रूरत है, इन तमाम बिंदुओं पर लड़ने की ज़रूरत है। हम जनता से अपील करते हैं, हम किसी तरह का गुमराह नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का हम आगाज कर देते हैं कि वो समय दूर नहीं है जब जनता अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेगी, इन गद्दार नेताओं को सड़कों पर पचेट पचेट कर पीटने का काम करेगी और अपने हक और अपनी आशा और उम्मीद की गिनती कराएगी। उस समय कोई बचाने नहीं आएगा। नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत से काम किए, ऐसे ऐसे काम को किए जो कि पिछले सरकारों में नहीं हुई थी, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेंगे। जो प्रतिनिधि जीत कर जा रहे हैं, वो प्रतिनिधि अपने जनता के साथ खिलवाड़ करेगी। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को जानना होगा, और जनता में खास करके इस बात का आक्रोश है। और जनता इस बात की जवाब जब सरकार से मांगेगी तो सरकार के पास कोई जवाब देने के लिए